तो मैंने इस चैनल पर काफी बार अपने स्किनी टू बल्किंग जर्नी के बारे में बात की है एंड क्योंकि मैं खुद एक 45 kg का स्किनी बच्चा रह चुका हूँ, सो ट्रस्ट मी आई नो द स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन जब हमारा उस वेइंग स्केल पर वेट का नंबर बढ़ता ही नहीं। बट जब मैंने अपनी डाइट में चेंजेस करके इन कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फूड्स और मील्स को ऐड किया, मुझे फाइनली रिजल्ट्स देखने को मिले। तो इसलिए ये एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो होने वाली है फॉर बल्किंग, वो भी एक प्योर वेज एडिशन, जिसमें हम पूरे दिन में टोटल 3500 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे एंड बिना कोई एडिशनल मास गेनर, वे प्रोटीन एंड एग्स और चिकन यूज किए इजीली 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का गोल हिट करेंगे। एंड आई नो काफी स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोइंग लोग अपनी फिटनेस जर्नी में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, सो आई मेड श्योर ये सारे ही मील्स काफी बजट फ्रेंडली और इजी टू प्रिपेयर हों, ताकि आप अपनी उस बल्किंग जर्नी में कंसिस्टेंट रहकर अपनी उस आइडल फिजिक तक और भी जल्दी पहुंच पाओ। तो पूरे दिन में हम सिर्फ 4 सिंपल मील्स कंज्यूम करने वाले हैं, नथिंग फैंसी, जिसमें मैं हर मील की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अपनी कन्वीनियंस, टेस्ट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी डाइट में ऐड कर पाओ। प्लस हमेशा की तरह मैं हर मील की कैलोरीज और मैक्रोज उनके एंड में मेंशन कर दूंगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे मील नंबर 1 पर। अब देखो, क्योंकि मैं कुछ वक्त से मॉर्निंग्स में ही जिम जा रहा हूँ, तो आई थॉट कि मैं तुम्हारे साथ अपना प्री वर्कआउट मील शेयर कर दूं, क्योंकि अगर तुम भी सुबह वर्कआउट करना प्रेफर करते हो बट कंफ्यूज हो कि क्या ही खाकर जाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट होकर वो राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दे ड्यूरिंग अ वर्कआउट, तो देखो मैं तो अपने जिम से आधे से 1 घंटा पहले एक बनाना कंज्यूम कर लेता हूँ विद 10 ग्राम्स ऑफ हनी, एज ये एक सिंपल कार्ब सोर्स है जो क्विकली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा ड्यूरिंग अ वर्कआउट। तो यार ये काफी अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू पहले एक प्रॉपर मील बनाना देन उसे डाइजेस्ट होने का टाइम देना, इसलिए मैं तो सिंपली अपने वर्कआउट से पहले एक बनाना कंज्यूम कर लेता हूँ विद हनी। एंड यार ये था हमारा एक क्विक प्री वर्कआउट मील एंड अब फटाफट से एक क्विक चेस्ट एंड बैक वर्कआउट करके मिलते हैं हमारे ऑफिशियल मील नंबर 1 के साथ। बट चलो अभी के लिए चलते हैं जिम, बाय बाय। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switch in position, that's where money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball. Roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, vamonos. Taking it down, dominoes. Then kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door. Hold the wrist though. Don't know where the switch though. Got my pants off. Think I need a branch, sure we keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. सो वर्कआउट्स डन एंड अब बारी है हमारे ऑफिशियल मील नंबर 1 की, विच इज अ हाई कैलोरी स्मूदी, जिसे मैं और मेरे सारे ओजी सब्सक्राइबर्स द डैंडी शेक कहते हैं। एंड देखो ये टेस्टी और इजी टू प्रिपेयर तो है ही, बट इस सिंपल शेक से तुम्हें इजीली 800 प्लस कैलोरीज मिल जाएंगी विद 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एंड वो भी बिना कोई एडिशनल वे प्रोटीन यूज किए। एंड यार अगर तुम मेरी तरह एक स्किनी हार्ट गेनर हो तो तुम पक्का इस चीज से रिलेट कर सकोगे कि हमारा मेन इशू इज हमसे ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाया नहीं जाता हमारे लो एपेटाइट की वजह से। आई थिंक कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैं तो अपने उस स्किनी फेज में लिटरली एक पूरी रोटी खाने में स्ट्रगल करता था, इतना बुरा हाल था मेरा। बट जब मैंने इस स्मूदी को अपनी डाइट में ऐड किया तो मुझे फाइनली अपनी उस बल्किंग जर्नी में रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि मैं इसे बिना किसी स्ट्रगल के काफी आसानी से कंज्यूम कर लेता था एज कम्पेयर टू ईटिंग अ फुल मील, जिससे मुझे हाई कैलोरीज के साथ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता था। एंड इसे बनाना भी सुपर सिंपल है। फर्स्ट वी विल टेक 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स, जिन्हें मैं पहले से ही ग्राइंड करके ऐसे कंटेनर में रख देता हूँ, एज बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ओट्स काफी इजिली हमारे शेक में मिक्स हो जाते हैं। देन वी विल एड 1 बनाना, जिसका एक हाफ हम अभी लेंगे एंड बाकी का हम आगे यूज करेंगे। देन 400 ml ऑफ मिल्क फॉर गुड फैट्स एंड प्रोटीन, एंड यहाँ मैं अमूल का टोन मिल्क यूज कर रहा हूँ। देन वी विल ऐड 20 ग्राम्स ऑफ बादाम एंड 20 ग्राम्स ऑफ काजू, क्योंकि देखो नट्स एक काफी अच्छा सोर्स है कैलोरी डेंस फूड का, जो हमें कम अमाउंट में काफी हाई कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे फिनिश से हमें इजिली 230 कैलोरीज मिल जाएंगी, प्लस दीज आर प्रीटी इजी एंड टेस्टी टू ईट। अब अगर तुम्हारे पास एक पीनट बटर अवेलेबल है तो तुम उसे भी ऐड कर सकते हो, बट सिंस ड्राई फ्रूट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सबके किचन में अवेलेबल होते ही हैं, तो फॉर नाउ हम इन्हें ही यूज करेंगे। अब इस डैंडी शेक को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए वी विल ऐड 10 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, जो ट्रस्ट में इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एंड बस अब इसे सिंपली कर दो मिक्स एंड हो गया हमारा डैंडी शेक रेडी। एंड तुम इसमें अपने अकॉर्डिंग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जस्ट टू मेक इट मोर टेस्टी और हाई इन कैलोरीज। प्लस अगर तुम्हारे पास एक वे प्रोटीन अवेलेबल है तो तुम लास्ट में एक स्कूप उसका भी डाल सकते हो, बट या इवन बिना कोई वे प्रोटीन यूज किए हमें इससे इजिली 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। ऑल्सो अगर तुम एक ओट मील में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें उसकी भी काफी टेस्टी रेसिपीज मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बट यार अगर तुम मेरी तरह ही स्किनी हार्ट गेनर हो तो मैं तो तुम्हें ये डैंडी शेक ही सजेस्ट करूंगा, एज तुम इसे काफी इजिली
इजिली कंज्यूम कर लोगे, जिससे तुम अपने नेक्स्ट मील्स और भी आसानी से खा सकोगे। एंड मेरा तो ऑनेस्टली अलग ही प्यार है इस डैंडी शेक से, जिसे मैं काफी वक्त से अपने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करता आ रहा हूँ। आई रिमेंबर कॉलेज के टाइम भी मैं इसे सुबह फटाफट से कंज्यूम करके अपने कॉलेज भाग जाता था एंड फिर वहाँ अपना नेक्स्ट मील कंज्यूम करता था। सो अगर तुम एक स्टूडेंट या ऑफिस गोइंग बंदे हो और तुम्हारा मेन इशू लो एपेटाइट नहीं बल्कि टाइम है, तो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी भाइयों, ये डैंडी शेक तुम्हारी बल्किंग जर्नी में एक गेम चेंजर होने वाला है, जिसे अगर मैं शुरुआत से ही अपनी डाइट में ऐड कर लेता तो मैं अपनी स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन और भी जल्दी अचीव कर पाता। बट या आई रियली वांट कि तुम इसे शुरुआत से अपनी डाइट में ऐड करके अपने उस वेट गेन की प्रोसेस को किक स्टार्ट कर पाओ। सो या इस डैंडी शेक पर तो मैं लिटरली थीसिस लिख सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना ही। एंड इसके मैक्रोस हैं ये। वैसे हाँ यार, थीसिस तो लिख सकता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बात कर ली इसके बारे में। सो अब बारी हमारे मील नंबर 2 की, जिसके लिए वी हैव राइस विद सोया सब्जी, जिसमें मैंने यूज किया है टोटल 120 ग्राम्स ऑफ सोया एंड 200 ग्राम्स ऑफ पनीर। एंड टेंशन मत लो, इतना सोया और पनीर हम एक साथ ही कंज्यूम नहीं करने वाले। टू मेक थिंग्स मोर कन्वीनियंट एंड ईजी, हम एक ही बार इस सब्जी को प्रिपेयर कर लेंगे विद टोटल 120 ग्राम्स ऑफ सोया एंड 200 ग्राम्स ऑफ पनीर। एंड देन हम इसे 2 मील्स में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव होगा। एंड एज आई ऑलवेज से, जितनी कोई चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है हमारे उसके साथ कंसिस्टेंट रहने के। एंड देखो, व्हेन इट कम्स टू अ वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डाइट, सोया इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज ए काफी इजीली अवेलेबल और बजट फ्रेंडली तो है ही, बट सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ सोया से हमें इजीली 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। एंड अगर तुम में से भी कोई मेरी तरह सोया का ऐसा कोई बड़ा फैन नहीं है, तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी, बाय शपथ। एंड इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, पर चलो क्विकली मैं तुम्हें इसका एक आइडिया देता हूँ। पहले हम 120 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया चंक्स को 5 मिनट्स के लिए बॉईल करके ड्राई ऑफ होने के लिए छोड़ देंगे। देन दूसरी तरफ हम एक पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ घी, देन उसमें हम डालेंगे 1 ऑनियन एंड ग्रीन चिली। एंड जब हमारा वो ऑनियन हल्का ब्राउन हो जाए, उसमें हम डालेंगे हाफ टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 श्रेडेड टमाटो। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने दो। एंड देन इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी, 1 पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए थोड़ी कसूरी मेथी। वैसे आप इनकी क्वांटिटीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। देन इसे अच्छे से मिक्स करके ऐड सम वाटर एंड इसे 1 मिनट के लिए कुक होने दो। देन हम उस पैन में अपने सोया चंक्स डाल लेंगे। जस्ट मेक श्योर आप उनका सारा एक्सेस वाटर अच्छे से स्क्वीज आउट कर लो। देन इसे मिक्स करके ऐड वाटर एंड देन 200 ग्राम्स ऑफ पनीर। एंड देखो, पनीर ऐड करने का भी सेम ही रीजन है एज हमारे नट्स की तरह ये भी एक काफी अच्छा सोर्स है कैलोरी डेंस फूड का, एज सिर्फ इसी से हमें 500 प्लस कैलोरीज मिल जाएंगी विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन हु इज ट्राइंग टू बल्क, पनीर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड अब आ जाते हैं हमारी रेसिपी पर। एंड पनीर ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से कर दो मिक्स, कवर इट फॉर 2-3 मिनट्स एंड हो गई हमारी टेस्टी सोया सब्जी रेडी, जिसे प्रिपेयर करने में हमें मैक्स 10 मिनट लगेंगे। सो अब इस सब्जी का एक हाफ हम अभी खाएंगे विद राइस एंड बाकी का अदर हाफ हमारे मील नंबर 4 में, जो मैं तुम्हें आगे शो कर दूंगा। और देखो, एक कन्फेशन, मुझे पहले लगता था कि एक वेजिटेरियन डाइट दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट होती है, बट जब नवरात्रों में मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया, मेरा सोया को लेके पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया। जस्ट ट्राई फॉर योरसेल्फ, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर। सो अभी वी विल हैव दिस रेसिपी विद राइस, जहाँ मैंने 60 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस को वे करके प्रिपेयर किया जस्ट टू बी मोर एक्यूरेट। एंड ऑल्सो भाइयों, राइस तुम्हारी बल्किंग जर्नी में एक हैक का काम करेगा, एज एक तो तुम इन्हें काफी आसानी से कंज्यूम कर पाओगे, प्लस दे आर प्रीटी लाइट ऑन द स्टमक, एज ये एक सिंपल कार्ब सोर्स है जिसे हमारी बॉडी काफी आसानी से डाइजेस्ट कर लेगी, जिससे हम अपना नेक्स्ट मील और भी आसानी से खा सकेंगे। ऑल्सो इस मील के साथ हमने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ दही यानी कर्ड, क्योंकि पहले तो व्हेन इट कम्स टू अ वेजिटेरियन डाइट, दही इज अ एलीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज इससे तुम्हें इजिली 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दही एक प्रोबायोटिक है जो हमारी गट हेल्थ और डाइजेशन में हेल्प करती है, स्पेशली बल्किंग में जब हम ऑलरेडी इतनी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। सो या अगर बल्किंग में तुम्हें ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड एडिंग दही इन योर डाइट। सो या दिस वाज आवर मील नंबर 2, अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इसके मैक्रोस हैं ये। ट्राई करो एक बार। सो मील 3 के लिए हमारे पास है द सेम डैंडी शेक। अब ऑनेस्टली मैं तुम्हें और भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी बाकी रेसिपी वीडियोस की तरह, बट इस वीडियो में मेरा मेन गोल है तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल सिंपल और कन्वीनियंट कर देना। सो इसलिए हमारे मील 3 में सेम डैंडी शेक होने वाला है। एज एक तो हमें इससे काफी इजिली हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल जाएंगी, प्लस इस शेक की हेल्प से हम अपना नेक्स्ट मील और भी आसानी से खा सकेंगे। एंड यार, बल्किंग में शेक सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेने का, क्योंकि अपने उस बल्क में पूरे दिन किचन में रहने के बजाय तुम इसे तुरंत प्रिपेयर करके कंज्यूम कर सकते हो, स्पेशली अगर तुम एक स्टूडेंट या ऑफिस गोइंग बंदे हो, क्योंकि देखो ऑनेस्टली जिम इज द इजी एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल दिस, बट वो डाइट ही है जिसकी वजह से लोग अपनी उस फिटनेस जर्नी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, फिर चाहे वो बल्क कर रहे हो या कट। तो जस्ट मेक श्योर तुम पूरे दिन में जो भी मील्स कंज्यूम कर रहे हो वो पहले तो इजी टू प्रिपेयर हो, प्लस तुम उन्हें एटलीस्ट थोड़ा तो एंजॉय करो, इफ नॉट पूरी तरह, जिससे तुम एंजॉय करते करते बल्क और कट दोनों ही काफी आसानी से कर लोगे। एंड ऑल्सो अगर तुम शाम को वर्कआउट करना प्रेफर करते हो तो तुम इसे एज अ प्री वर्कआउट मील भी ले सकते हो। जस्ट मेक श्योर तुम इसके और अपने जिम के बीच एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखो, ताकि तुम्हारी बॉडी इसे पूरी तरह
डाइजेस्ट करके तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करती रहे ड्यूरिंग योर वर्कआउट। सो या जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड इसकी कैलोरीज भी सेम ही होने वाली है, एज इंग्रेडिएंट्स भी सेम ही यूज किए थे। ये इंग्रेडिएंट्स बोला नहीं जाता मुझसे, एज आइटम्स भी सेम ही यूज की थी। सो या सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट मील ऑफ द डे। और अगर तुम शाम को वर्कआउट करके आए हो तो दिस विल बी योर पोस्ट वर्कआउट मील, जिसके लिए यू ऑलरेडी नो हमारे पास है हमारी सोया सब्जी का अदर हाफ, जिसके साथ वी हैव 3 रोटी एंड अगेन 250 ग्राम्स ऑफ दही। एंड रोटी एक काफी अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, जिससे हमें गुड फैट्स और प्रोटीन भी मिल जाएगा। बट अगर तुम्हें मील कंपैरेटिवली हैवी लगे तो तुम रोटी को राइस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, या सिर्फ कन्वीनियंस के लिए रोटी की जगह 3 to 4 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हो। एंड इसके साथ हम सेम 250 ग्राम्स ऑफ दही लेंगे फॉर द सेम रीजन जो मैंने तुम्हें मील 2 के टाइम मेंशन किए थे। ऑल्सो पनीर और दही में होता है केसीन प्रोटीन, जो स्लोली डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता रहेगा ड्यूरिंग अ स्लीप। एंड इस मील के साथ मैं लूंगा मसल ब्लेस का बायोजेम डेली मल्टीविटामिन, क्योंकि देखो हमारी फिटनेस जर्नी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी एक काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, सिर्फ मसल बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ में भी। एंड इसमें 3 एसेंशियल ब्लेंड्स का यूज किया गया है, विच इज विटामिन एंड मिनरल ब्लेंड, जॉइंट ब्लेंड एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ब्लेंड, जो ऐसे प्यारे से सेपरेट सैशेस में आते हैं। सो आप भी इसे नीचे दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हो। एंड चेकआउट पर यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड आदर्श MB टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो या ये था हमारा मील नंबर 4, जिसके मैक्रोस हैं ये। रोटी के साथ भी बहुत सही टेस्ट कर रहा। सो ये थी हमारी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो फॉर बल्किंग, जहां हमने कंज्यूम की टोटल 3500 कैलोरीज विद द हेल्प ऑफ 4 सिंपल मील्स। मुझे काफी टाइम से एक वेज फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर बल्किंग वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। सो या आई जस्ट होप तुम्हें इससे कुछ हेल्प या वैल्यू मिली। बस एंड में यही बोलूंगा, ये जो भी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस होती हैं, मेरी लगा लो या किसी और की भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए होती है, ताकि आपको कुछ टेस्टी और हाई प्रोटीन मील्स के ऑप्शंस मिल जाएं उनकी रेसिपीज और मैक्रोस के साथ। बट देखो, इसे एग्जैक्टली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, एज सबकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होती है बेस्ड ऑन देयर वेट, हाइट, गोल्स, एक्टिविटी लेवल्स वगैरह वगैरह। Which means कोई 2500 कैलोरीज पर बल्क कर सकता है, कोई 3000 पर एंड कोई इवन 4000 कैलोरीज पर भी। इट ऑल कम्स डाउन टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब तुम बोलोगे मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो पहले तो नहीं, सिंपली बस एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर के थ्रू अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करो एंड उस नंबर से 300 से 500 कैलोरी सरप्लस के साथ अपने बल्किंग जर्नी की शुरुआत करो। तुम्हारा काम आसान करने के लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा। एंड प्लीज एकदम से ही 800 से 1000 कैलोरीज मत बढ़ा देना, क्योंकि इससे तुम्हारा वेट तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा बट तुम मसल से ज्यादा बॉडी फैट गेन करोगे। तो इसलिए प्लीज मेरी तरह डर्टी बल्किंग के चक्कर में मत पड़ना एंड जस्ट धीरे धीरे अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाकर प्रोग्रेस करते जाना। एंड प्लीज रेगुलरली अपने वेट के साथ साथ अपने फूड को भी ट्रैक करना। जैसे मैंने हर मील में एक फूड मेजरिंग स्केल को यूज किया, जिससे एक तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि तुम टोटल कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर किसी पॉइंट पे तुम्हारा वेट एक जगह स्टक हो जाए, तब तुम उस वेइंग स्केल की हेल्प से अपनी डाइट या कैलोरीज को बढ़ा पाओ। तो यार ये थी कुछ टिप्स जिनसे मुझे अपनी उस वेट गेन जर्नी में हेल्प मिली। बाकी तुम्हें और भी काफी हाई प्रोटीन मील्स के आइडियाज इस चैनल पे मिल जाएंगे विद देयर रेसिपीज एंड मैक्रोस। यू कैन चेक देम आउट। उनकी भी एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो यार अब सारी चीजें तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सिंपल कर दी हैं। अब बस तुम्हें बिना किसी एक्सक्यूज के कंसिस्टेंट रहना है एंड ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली सी द डिजायर्ड चेंजेस। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हार्ड। So yeah, if you found this video informative, please like this video। अगर चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर वीक इस पे एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड ताकि उससे अपनी वेट गेन जर्नी में हेल्प मिले। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ। बाकी रेसिपीज, इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब सब हो गया। सो या आज के लिए इतना ही, एंड अब जाके किचन में अपना डैंडी शेक बना लो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।